everyone, welcome to Skill Here. I am Dia Bansal, your digital trainer. In the previous class, we will discuss data listing, checkbox and a radio button. Okay, so today's topic is how to create label, field set and legend. अब ये होते क्या है? This one. ठीक है, इट मीन्स हाउ टू मेक लाइक दिस फॉर्म. हम ऐसा फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो ऐसा फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको तीन चीजों की हेल्प लगेगी. फर्स्ट वन लेबल, सेकंड एंड थर्ड सेट एंड थर्ड वन इज लीजेंड. अब हम इनको यूज कैसे करते हैं? सो फर्स्टली ओपन योर टेक्स्ट एडिटर. एंड मैं यहाँ से सब कुछ ही डिलीट कर देती हूँ. जस्ट वेट मिनट. सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टैग ओपन करना होगा, फॉर्म टैग. ठीक है, फॉर्म टैग ओपन कर लिया. फॉर्म टैग के बाद नेक्स्ट आता है आपका इनपुट टैग. इनपुट टैग में मैं यहाँ पे टाइप दूंगी. टाइप में होगा टेक्स्ट. नेक्स्ट होगा नेम और नेम में मैं यहाँ दूंगी फर्स्ट नेम. ठीक है, आपने वहां देखा था फर्स्ट नेम था, सेकेंड नेम था, सॉरी एंड कॉन्टेक्ट एंड सकते, मैंने कुछ भी दे सकते. मैंने वो 4 आइटम्स रखे थे उसके अंदर. देन उसके बाद मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगी. कॉपी करने के बाद इसे यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगी. ठीक है, एक और बनाऊंगी मैं यहाँ पे इनपुट टैग और इसका टाइप रखूंगी सबमिट. ओके, यहाँ से इसके नेम्स चेंज कर देते हैं. यहाँ पे फिलहाल के लिए आप 2 ही रखो. लास्ट नेम. ठीक है, अब मैं इसको सिंपली सेव करती हूँ. हमारे जो बॉक्सेस हैं जो हमने बनाए थे वो कुछ इस तरीके से शो होंगे. नेक्स्ट अब हम इनको एक इनको हम डिफ की हेल्प से एक एक ग्रुप में कर देंगे. मैंने सबको अलग अलग ग्रुप में कर दिया है किसकी हेल्प से? डिफ की हेल्प से. डिव आपको पता है क्या होता है? डिव होता है एक रैपर. रैपर मीन्स फर्स्टली पहले आप इसको क्लोज कर लो यहाँ से और फिर यहाँ पे उसको ये हमने इस तरीके से एक एक को जो लाइन्स थी हमारी उनको अलग अलग ग्रुप में कर लिया. ग्रुप करने के बाद इनको जैसे अगर हम सेव करेंगे और आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा क्योंकि अलग अलग ग्रुप में होगा ये. अब इनको नेम आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते थे? हम यहाँ पे सिंपली ऊपर नेम लिख देते, सिंपली टेक्स्ट लिख देते अपना कुछ भी जो भी हमें लिखना होता था. लाइक ये वाला बॉक्स हमारा फर्स्ट नेम से आइडेंटिफाई होगा, ये वाला हमारा लास्ट नेम से, और नीचे वाला जो था सबमिट से या कुछ भी जो भी आप नेक्स्ट बॉक्स होंगे आपके उस तरीके से आप नेम लिख सकते थे. अगर आप इसको सिंपली सेव करते हो, अगर आप अब देखोगे सेव करने के बाद तो कुछ इस तरीके से शो होंगे. ये प्रोसेस गलत नहीं है बट ये प्रोसेस एक वेब पेज के लिए
जब हम वेब पेज पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें ये प्रोसेस नहीं अप्लाई होता। आप करने को ही कर सकते हो, कोई गलत नहीं है कि ये फॉर्म अगर हमने ये तरीका यूज किया है तो हमारा जो फॉर्म है, HTML फॉर्म है, वो बेकार हो जाएगा या फिर वो यूजेबल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो यूजेबल होगा, बट ये एक तरीका गलत होता है। जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, उसे क्रॉल करता है, तो वो जब ये चीजें देखता है तो वो आपकी वेबसाइट को ऑथेंटिक नहीं मानता। कहने का मतलब कि आपकी वेबसाइट को वो करता तो है, इंडेक्सिंग भी करेगा और उसको रैंकिंग में भी लेके आएगा। रैंकिंग होती है आपकी SEO से रिलेटेड, बट उसके बाद उसको उस पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यहाँ पे आता है लेबल। आपका लेबल टैग यूज होता है। लेबल टैग आपका बिल्कुल सेम है। लेबल जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मली टेक्स्ट लिखा था, अगर आप लेबल टैग के यूज से उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे तो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव सा लुक देगा आपको। सिंपली लेबल टैग लगाओ आप और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो इस तरीके से। ठीक, अब इसको आप सेव करोगे। अब देखो क्या हो गया ये। अब आपने एक अगर चीज नोटिस की होगी तो विदाउट लेबल टेक्स्ट यहाँ पे किसी और तरीका कर्सर शो हो रहा था और विद लेबल टेक्स्ट यहाँ पे किसी और तरीका कर्सर शो हो रहा है। मींस अगर मैं यहाँ पे लेबल टैग हटा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे ऊपर लेबल टैग हटा दिए, नीचे वाले पे मैंने लेबल टैग नहीं हटाया है, तो आप सिंपली सेव करेंगे। रिफ्रेश करा मैंने, देखो अगर मैं फर्स्ट नेम पे लेके जा रही हूँ तो मेरा कर्सर वो सेलेक्टिंग वाला हो रहा है। जैसे सेलेक्टिंग हम कर्सर करते हैं, सेलेक्टिंग कर्सर है। और अगर मैं नीचे जिसपे लेबल टैग लगा हुआ है, अगर मैं उस पे कर्सर लेके जाती हूँ तो ये पॉइंटिंग कर्सर बन गया हमारा। तो ये डिफरेंस होता है एक लेबल टैग के लिए। लेबल टैग का ये सेकेंड डिफरेंस है कि आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से मिल जाती है, यहाँ पे कर्सर आपको चेंजिंग कर्सर मिलते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, लाइक मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मुझे फॉर्म फिल करना है, तो मुझे यहाँ पे बॉक्स पे ले जाकर अपने कर्सर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करूंगी तभी मेरा जो बॉक्स है वो एक्शन में आएगा, वो एक्टिवेट होगा। बट मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा यहाँ पे मैं सिंपली अगर लास्ट नेम पे या फर्स्ट नेम पे क्लिक करूँ तो मेरा जो बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली एक एक्शन में आ जाए। तो उसके लिए क्या होगा, अभी ये एक्टिवेट नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे क्लिक नहीं होगा। अगर मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कर्सर नहीं आएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को हमें आपस में कंबाइन करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ पे अपना टैग लगा देती हूँ, लेबल टैग। मैंने यहाँ पे लेबल टैग लगा दिया है अपना। लेबल टैग लगाने के बाद आपको इनपुट में आईडी जनरेट करनी होती है। आईडी में आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, उसके बाद ऊपर लेबल टैग में आपको यहाँ पर देना होता है फॉर। उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जो आईडी नेम आपने नीचे इनपुट में दिया है वही सेम आईडी नेम आपको फॉर में देना है। मींस आईडी नेम आपने यहाँ पे एल नेम दिया है तो ऊपर फॉर में भी आप एल नेम ही लिखेंगे। दोनों सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होंगे तो आपका जो बॉक्स है वो एक्टिवेट नहीं होगा। सेम हम नीचे करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले फॉर लिखा है और फॉर में मैं यहाँ पे जेड नेम कर दूंगी। आप कुछ भी कर सकते, लाइक मैंने जेड नेम किया है, एल नेम किया है, आप आर नेम, एम नेम कुछ भी कर सकते हैं। नीचे मैं आईडी लिखूंगी, आईडी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मैंने ऊपर जेड नेम लिखा था, नीचे भी मैं जेड नेम ही लिखूंगी। इसको मैंने सेव करा।
सेव करके मैंने रिफ्रेश करा तो देखो मेरा यहाँ पे कर्सर तो चेंज हो गया, कर्सर वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई हो गई यहाँ पे। अब जैसे मैंने फर्स्ट नेम पे क्लिक करा जैसे ही, तो मेरा बॉक्स ऑटोमेटिकली अपनी एक्शन में आ गया। सी इस तरह की मैजिकली ट्रिक्स के लिए, इस तरह के मैजिकली बॉक्सेस के लिए आपको दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पे आईडी का यूज करना होगा इनपुट टैग में, एंड लेबल में आपको फॉर का यूज करना होगा। तो ये तो था लेबल का कि लेबल किस लिए यूज होता है, और लेबल की काफी सारे फंक्शंस आपने देखे। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फील्ड सेट। अब फील्ड सेट क्या होता है? फील्ड सेट होता है आपके फॉर्म को एक डिजाइन देने के लिए, आपके फॉर्म को एक बॉर्डर प्रोवाइड करने के लिए। कैसे? अब में जैसे डिव होता है, डिव किस लिए होता है? डिव और स्पेन का यूज किस लिए होता है? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। डिव और स्पेन का यूज होता है आपकी वेबसाइट को, आपके वेब पेज को एक डिजाइन देने के लिए, ठीक है। और जो फील्ड सेट है, फील्ड सेट का यूज होता है आपके फॉर्म को डिजाइन देने के लिए। यहां से पहले ये सारे डिव डिलीट कर देती हूँ। ऊपर मैं यहाँ पे लिखती हूँ फील्ड सेट। फील्ड सेट आपकी ग्रुपिंग के काम भी आता है। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मेरा टैग कंप्लीट हुआ है वहां पे मैं अपना फील्ड सेट डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने फील्ड सेट इस तरीके से इनको ग्रुपिंग में कर दिया है। अगर मैं अब इसको कंट्रोल एस करके आपको शो करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। आपके फॉर्म को एक डिजाइनर फॉर्म में कन्वर्ट करना फील्ड सेट का मेन वर्क होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये जो नेम था इसको थोड़ा सा डिजाइनर लुक देने के लिए यहाँ पे मैं एड्रेस डाल दूंगी और जेड नेम को मैं एम नेम कर दूंगी। यहाँ पे भी एड्रेस और जेड नेम का एम नेम, और इसको फिर से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम एम नेम का टी नेम कर देते हैं, एड्रेस का हम कांटेक्ट कर देते हैं। वेट अ सेकेंड, एम नेम का हम करेंगे यहाँ पे टी नेम और एड्रेस का करेंगे कांटेक्ट। ऑलराइट, और अब इसको अगर हम सेव करेंगे और अब देखेंगे कि कुछ इस तरीके से होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आता है हमारा लीजेंड। लीजेंड क्या होता है? लीजेंड होता है, जैसे मैंने अभी इन ग्रुपों को ग्रुपिंग, इन सबको मैंने ग्रुप में किया है, ठीक है। अब इन ग्रुपिंग को किसी स्पेसिफिक नेम से देना, उस चीज को हम कहते हैं लीजेंड। मीन्स अगर मैं चाहती हूं कि जैसे मेरा ये ऊपर वाला ग्रुप है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो ये मेरा इंफॉर्मेशन है कि मुझसे एक यूजर से मैं इंफॉर्मेशन चाहती हूँ, तो यहाँ पे ऊपर एक बॉक्स बन जाएगा इज अ इंफॉर्मेशन। ओके, मीन्स
इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन या कुछ भी आपको किसी चीज के बारे में यूजर को बताना होता है अलग से, तो वो चीज कैटेगरी डिफाइन करना होता है। आप सिंपली लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अगर आपको किसी फर्म के ऊपर उसकी कैटेगरी डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं लीजेंड। कैसे? यहाँ पे मैं टैग दूंगी अपना लीजेंड, और लीजेंड के अंदर मैं डाल दूंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, ऐसे ही मैं इसमें करूंगी नीचे वाले ग्रुप में। इट्स लीजेंड, मैं यहाँ पे डालूंगी द इंफॉर्मेशन। कंट्रोल एस। लीजेंड ने क्या करा, लीजेंड ने आपकी जो बॉक्सिंग बनी हुई थी उसी के ऊपर आपकी एक कैटेगरी डिफाइन कर दी कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली अदर इंफॉर्मेशन है। तो आप इस तरीके से एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप अपना फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा फील्ड सेट क्या होता है, लीजेंड क्या होता है एंड लेबल्स क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो आपकी, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगी। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।